बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ शोरबे वाले आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं ये मटन के साथ बना रही हूँ, आप बीफ या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत से लोग अगर शोरबा बनाएं तो उसमें प्याज टमाटर सब कुछ ऐसे ही तैर रहा होता है, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी शेयर करूंगी। ना तो इसमें प्याज टमाटर हम ब्लेंड करके डालेंगे और ना ही आपको शोरबे में फील होगा कि प्याज या टमाटर हमने साबित डाले थे। इसमें मैं कुकर में बना रही हूँ, आप पतीली में भी बना सकते हैं। हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने ऑयल लिया है। साबित गरम मसाले ऐड करेंगे। एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। 750 ग्राम्स के करीब मटन डाला है। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और अब इसको इतना भूनेंगे कि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और मटन का कलर चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट इस टाइम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। आप प्याज पहले भी फ्राई करके तो फिर मटन ऐड कर सकते हैं। अगर प्याज बारीक कटी हुई होगी तो प्याज जल्दी गलेगी, अगर मोटी होगी तो प्याज गलेगी नहीं और शोरबे में तैरती हुई आपको फील होगी। आपने देखा मैंने प्याज को पहले सेपरेट से फ्राई नहीं किया, मैंने बहुत बारीक कट करके प्याज डाली है। प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टमाटर स्लाइस कट किए हुए, इनको भी बहुत ही बारीक मैंने स्लाइस कट किया है, और 3 हरी मिर्चें जिनको दरमियान से 2 पीसेस में कट कर लिया था वो ऐड कर देंगे। अब टमाटर डाल के भी इतना भूनेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 गिलास भर के पानी ऐड करेंगे। पानी नीम गर्म करके ऐड कीजिएगा, आपका मटन जल्दी गल जाएगा। जो भी आप गोश्त यूज कर रहे हैं, अगर आप उसमें गर्म करके पानी को ऐड करते हैं तो गोश्त जल्दी गल जाता है। 12 से 15 मिनट के लिए कुकर को वेट लगा देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गोश्त चेक करूंगी कि गला है या नहीं। तकरीबन 80% तक गोश्त गल चुका है। बाकी 20% जब हम इसमें आलू डालेंगे तब हम इसको कुक करेंगे। जो इसमें यखनी है उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। आपने देखा मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ऐड करेंगे। हल्दी हाफ टी स्पून, कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, छोटी इलायची 2 से 3 ऐड करेंगे और डाल के इतना भून लेंगे कि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए। इसी स्टेज पे हम आलू भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि आलू भी जब हम इनको गलाएं तो बहुत अच्छे से गल जाएं। अभी भुनाई करते हुए देखें, आपको ना तो टमाटर फील हो रहे हैं ना ही प्याज, ना तो मैंने इनको ब्लेंड करके डाला है, सिर्फ बारीक बारीक कट करके डाला था, जिसकी वजह से प्याज भी घुल गई है और टमाटर भी घुल गए। और शुरू में जो गोश्त के साथ प्याज और टमाटर की भुनाई होती है वो उसी में सॉफ्ट हो जाता है, और जब इसको मजीद कुक किया जाता है तो टमाटर और प्याज दोनों ही गल जाते हैं, जिसकी वजह से ये तैरते हुए फील नहीं होते। अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसमें मजीद पानी डाल के जितना आपने शोरबा रखना है उतना आप पानी ऐड कीजिएगा। सिर्फ आलू गलाने हैं। गोश्त ऑलमोस्ट गला हुआ है, बस थोड़ी सी कसर है, वो आलू के गलने तक ही गोश्त गल जाएगा। 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। कुकर लगा के 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लूंगी क्योंकि गोश्त हमारा ऑलमोस्ट डन है। अगर अब हम ज्यादा कुक करेंगे तो गोश्त हमारा ज्यादा गल जाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए प्याज और टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बिल्कुल स्मूथ सा एक शोरबा रेडी होगा। और जो मैंने इसमें कोरमा और कढ़ाई मसाला मिक्स करके यूज़ किया है उससे यकीन जाने इतना मज़ेदार शोरबा बनता है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, आलू गल चुके हैं। लास्ट में मैं गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट इसको दम लगाएंगे ताकि जो तरी है वो ऊपर आ जाए। मज़ेदार सा आलू गोश्त शोरबे वाला बिल्कुल तैयार है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में वैसे भी शोरबे वाला सालन खाने को दिल करता है। आलू गोश्त शोरबे वाला हो, उसके साथ तंदूर वाली रोटी हो, सैलड हो, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये आलू गोश्त और बहुत ही क्विक बनता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को इजी और सिंपल वे में घर पर बना सकें और लो बजट में वो रेसिपीज़ घर पर रेडी कर सकें। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बना था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।